Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances, which is also called as the applications of trigonometry. This is the 13th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 12 videos. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE एग्जाम्स ऑफ 2005 में. इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ वीडियो सोल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर्स हाई. तो मान लेते हैं कि ये हमारा बिल्डिंग है, 60 मीटर्स हाई है. The angle of elevation, the angle of depression of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ओके तो ये हमारा टावर है. ओके टावर को मैं कह देता हूँ टी, जिसका हाइट हमको निकालना है. ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. ओके ये हमारा टावर है टी, और ये सामने में ये जो रेड वर्टिकल लाइन है ये हमारा बिल्डिंग है. और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 60 मीटर्स. तो ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ये है 60 मीटर, ये हमको दिया हुआ है. पर अब ध्यान रखिएगा कि इस 60 में ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि मैंने इधर पे इसे टी अज्यूम किया है, तो ये वाला पार्ट भी टी हो जा रहा है. और इस वाले पार्ट को मैं बोल देता हूँ 60 माइनस टी. करेक्ट, क्योंकि ये पूरा लेंथ 60 है, इस वाले पार्ट को मैंने टी अज्यूम किया है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 60 माइनस टी. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, यानी कि ये जो छोटा वाला एंगल है ये 30 डिग्री है. ओके अगर ये छोटा एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइन. और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये कह रहा है कि ये 60 डिग्री है. ओके बड़ा वाला एंगल, अगर वो 60 है तो ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्री होगा. अगेन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन. ओके तो हमको निकालना है टी की वैल्यू. ओके हाइट ऑफ द टावर, और जो पूरा बिल्डिंग का हाइट है वो हमको 60 दिया हुआ है. बेसिकली दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं. देखिए ए बी और ये पॉइंट है सी, एक राइट ट्रायंगल है, और ए डी और ई ये दूसरा राइट ट्रायंगल है. और ये जो बेस है जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, इसको मैं एक्स अज्यूम कर रहा हूँ. ओके एक्स अज्यूम कर रहा हूँ. तो अब पहले देखिए कि मैं पहले ना बेस की वैल्यू निकाल लेता हूँ. ओके और अगर ये x है तो ये भी x ही होगा. ओके इसलिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. तो पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं लगा देता हूँ tan 60. ओके tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर मेरा ये है, ये tan 60 मैं लगा रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी ई. tan 60 इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई. ठीक है tan 60 होता है √3, और √3 हमारा बराबर हो जाएगा ए ई के. ए ई है पूरा 60 जो कि दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय डी जो कि x है. तो मुझे x की क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ से, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय √3. तो मेरे x की ये वैल्यू आ गई. ठीक है इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. इसको मैं 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू √3. तो मैंने बेसिकली 60 को किया 20 इंटू 3 और 3 को किया √3 इंटू √3, और नीचे में एक √3 है जिससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 20 √3. ये मेरे x की वैल्यू. ठीक है तो मैं x की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ. x की वैल्यू हो जाएगी 20 √3. अब मैं यहाँ पर भी ये लिख सकता हूँ 20 √3, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो जो वैल्यू x की यहाँ है वही वैल्यू x की यहाँ भी होगी. अब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ. इसका मतलब है इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है अब मेरा tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी. ठीक है और मुझे पता है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए सी की वैल्यू है मैंने अज्यूम किया हुआ है 60 माइनस टी. ओके ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैंने इसको अज्यूम किया था 60 माइनस टी डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू है 20 √3. तो अब देखिए कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे मिल रहा है 20 इज इक्वल टू 60 माइनस टी. इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 60 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 40. तो ये जो टावर की हाइट है t ये मेरी निकल के आ रही है 40. क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, आंसर इज हाइट ऑफ द टावर t इज इक्वल टू 40. दिस इज़ द फाइनल आंसर.
I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.